हरि ओम नमस्कार। 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 7 जुलाई की सुबह 4:34 पर दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 जुलाई की दोपहर तक कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये जो गोचर काल है 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का, ये कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, किन राशियों को लाभ होगा और किन को सावधान रहने की ज़रूरत होगी, आज की इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र लग्जरीज, वैभव, ऐश्वर्य, सुंदरता, संगीत और पुरुषों की कुंडली में विवाह के कारक भी माने जाते हैं। ऐसे में शुक्र की युति ग्रहों के राजकुमार बुध के साथ होने जा रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि वर्तमान में बुध भी कर्क राशि में ही विराजमान है। ऐसे में बुध और शुक्र की युति होने जा रही है। बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं शुक्र के इस गोचर काल का क्या प्रभाव रहेगा मेष से लेकर कन्या राशि तक। आज की वीडियो में हम मेष से लेकर कन्या राशि तक की चर्चा करेंगे और अगली वीडियो में मैं बात करूंगी तुला से लेकर मीन राशि तक की। तो आइए बिना समय व्यर्थ गवाए हम शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव जो कि भौतिक सुखों का भाव भी माना जाता है और ग्रहों के राजकुमार बुध भी वर्तमान में कर्क राशि में ही विराजमान है। ऐसे में शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपके भौतिक सुखों में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई कमी चल रही थी या माता के स्वास्थ्य को लेकर अगर आप चिंतित थे तो माता के स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट आपको इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे सकती है। परिवार का माहौल आपका इस गोचर काल के दौरान ठीक रहेगा। परिवार के जन आपको सपोर्ट कर सकते हैं। परिवार के जन आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे, आपको समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आप अपनी सुख सुविधाओं पर अधिक खर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, वाहन आदि आप खरीद सकते हैं जिनमें आपका धन खर्च हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपका प्रदर्शन कार्यक्षेत्र में भी अच्छा रहेगा। अपने कामकाज को लेकर कोई नया आइडिया आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने कामकाज में, अपने व्यापार में कोई चेंज लेकर आना चाहते थे तो आप इस गोचर काल के दौरान उस चेंज को लेकर आ सकते हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं। वहीं अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी आपकी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर आपके जीवन साथी के साथ पहले कोई अनबन चल रही थी या कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी दूर हो सकती है। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो इस गोचर काल के दौरान ठीक रहने वाली है। मेष राशि के जो जातक अविवाहित हैं और काफ़ी प्रयास कर रहे थे अच्छे रिश्तों के लिए, शादी के लिए अच्छे रिश्ते चाहते थे, परंतु उन्हें किसी न किसी कारणवश या तो अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे या शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो इस गोचर काल के दौरान आपको शादी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं और विवाह के योग भी, मनचाहे विवाह के योग भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें भी राहत आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। वो प्रॉब्लम भी सॉल्व इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। प्रिय दर्शकों, धन की दृष्टिकोण से भी ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धन आगमन के नए मार्ग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये गोचर काल मेष राशि के जातकों के लिए ठीक रहने वाला है। व्यापारियों की बात करें तो जो लोग
कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उनको इस गोचर काल में विशेष लाभ हो सकता है। इससे हटकर अगर बाकी व्यापारियों की बात करें, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये गोचर काल मेष राशि के जातकों के लिए ठीक रहने वाला है। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर 7 दाने मिश्री के अर्पित करने हैं। इससे महादेव की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही, और ये जो गोचर काल है, इस गोचर काल में भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। चलिए अगली राशि की अब बात कर लेते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर काल कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में मधुरता आ सकती है। अगर पहले से कोई अनबन चल रही थी तो ये जो गोचर काल है, उस गोचर काल के दौरान आपके रिश्ते अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे हो सकते हैं। भाग्य का साथ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। बस आप मेहनत से जी ना चुराएं, पराक्रम करते रहें, मेहनत करते रहें। भाग्य का सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपको मधुमेह से रिलेटेड कोई पहले से ही परेशानी है, मधुमेह का रोग है, तो अपना विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना है। बाकी हेल्थ का ध्यान अपना अवश्य रखें। वृषभ राशि के जातक, वृषभ राशि के जातकों की पर्सनैलिटी में इस गोचर काल के दौरान एक निखार रहेगा। लोग आपसे आकर्षित जल्दी होंगे इस गोचर काल के दौरान। अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा। प्रिय दर्शकों, इस समय के चलते आपके पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। अपने जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते इस गोचर काल के दौरान ठीक रह सकते हैं। वहीं अगर प्रेम जीवन की बात करें तो जो लोग लव पार्टनर की खोज में हैं, उनको इस गोचर काल के दौरान कोई नया लव पार्टनर मिल सकता है। एक बात जिसका ध्यान वृषभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान रखना है कि किसी भी कार्य को हड़बड़ी में नहीं करना है, किसी भी कार्य को जल्दबाजी में आपने नहीं करना है। सोच विचार कर कोई भी निर्णय लीजिए। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो उसे सोच विचार कर लीजिएगा। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान माता दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने हैं। शुक्रवार के दिन आपने ये उपाय करना है। आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जानते हैं उनके लिए शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों को अगर धन संबंधी कोई परेशानी चल रही थी तो वो इस गोचर काल के दौरान दूर हो सकती है। विदेश से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। विदेश से जुड़कर अगर कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। आपकी वाणी से बहुत सारे लोग आकर्षित हो सकते हैं। वाणी से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको इस गोचर काल के दौरान सफलता प्राप्त हो सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो मिथुन राशि के स्टूडेंट्स को भी इस गोचर काल के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों का प्रेम जीवन भी इस गोचर काल के दौरान ठीक रहेगा।
मिथुन राशि के जो जातक आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको इस गोचर काल के दौरान विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। उनके लिए ये गोचर काल विशेष शुभ रह सकता है। मिथुन राशि के जातकों को अपनी संतान की ओर से अगर कोई परेशानी थी तो वो भी इस गोचर काल के दौरान दूर हो सकती है, या फिर संतान की ओर से शुभ समाचार भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर चंदन का लेप करना है। सफ़ेद चंदन का लेप शिवलिंग पर हर शुक्रवार के दिन करें। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा? कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि में ही हो रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं, आपके प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। प्रिय दर्शकों, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान कपड़ों से जुड़कर जो लोग व्यापार करते हैं, कपड़ों का जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें अधिक लाभ हो सकता है। अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान विशेष लाभ हो सकता है। कॉस्मेटिक्स से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि इस गोचर काल के दौरान होगी। माता के साथ अगर आपके रिलेशन में कोई कमी आ रही थी, माता के साथ आपकी कोई अनबन चल रही थी या फिर कोई वैचारिक मतभेद चल रहे थे, तो वो इस गोचर काल के दौरान ठीक हो सकते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। या फिर माता के स्वास्थ्य में कोई कमी चल रही थी तो माता का स्वास्थ्य भी इस गोचर काल के दौरान इम्प्रूव हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान रियलिटी चेक आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोग जिनको आप अपना मित्र मानते हैं या फिर जो लोग आपको आपके सामने अपना मित्र बताते हैं, वो आपकी पीठ पीछे भी आपको मित्र मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर आपका भला चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस बात का पता आपको इस गोचर काल के दौरान लग जाएगा। यानी कि रियलिटी चेक आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका संपर्क इस गोचर काल के दौरान बन सकता है। नए लोगों के साथ, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बन सकते हैं। वहीं अगर प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम का इजहार करने के लिए भी ये गोचर काल ठीक रहने वाला है। अगर आप प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में तब्दील करना चाहते हैं, तब भी ये गोचर काल आपका सहयोग करता है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी आपको तरक्की प्रदान करने वाला ये गोचर काल रहेगा। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान शिवलिंग पर थोड़ी सी दही अर्पित करनी है। शुक्रवार के दिन आप ये उपाय करें। आइए बात कर लेते हैं अगली राशि की। जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर काल कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अगर आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका कोई कार्य है, या फिर विदेश में आप नौकरी करना चाहते हैं, तो उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में आपको इस गोचर काल के दौरान सफलता प्राप्त हो सकती है। विदेश जाना अगर आप चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों से सहयोग आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है, या फिर अगर छोटे भाई बहनों से आपके संबंध ठीक नहीं चल रहे थे तो उन संबंधों में मधुरता, उन संबंधों में सुधार आपको इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे सकता है।
धन लाभ के योग आपके इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी तरक्की आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। विशेषकर अगर आप कला आदि से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, विशेष तरक्की प्राप्त हो सकती है। धन खर्च भी आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। धन खर्च सोच समझ कर करें, फालतू जो खर्च है उसे ना कीजिए। धन खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको इस गोचर काल के दौरान रहेगी। स्त्री वर्ग का सम्मान करें और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। वाद विवाद में ना पड़े, किसी और के वाद विवाद में बिल्कुल भी आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं पड़ना है। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई बांटनी है। आइए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की आखिरी राशि यानी कि कन्या राशि की। जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर काल कैसा रहेगा। शुक्र आपके लिए एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातकों की धन संबंधी समस्या इस गोचर काल के दौरान दूर होगी। धन संबंधी कोई परेशानी अगर आपको चल रही थी तो इस गोचर काल के दौरान वो परेशानी आपकी दूर हो सकती है। धन लाभ के योग कन्या राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। घर परिवार में अच्छा माहौल इस गोचर काल के दौरान रहेगा। परिवार वालों का सपोर्ट भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। वहीं अगर बात करें कि कन्या राशि के जो जातक विवाह योग्य हैं और उन्हें अच्छे रिश्तों की तलाश है तो उन्हें इस गोचर काल के दौरान विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के प्रेम जीवन के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध आपके इस गोचर काल के दौरान और मजबूत होंगे। भाग्य का भरपूर साथ कन्या राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। कोई नया काम अगर आप इस गोचर काल के दौरान स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये गोचर काल उसमें सहायक रहेगा। जो लोग रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं, नए रोजगार को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी इस गोचर काल के दौरान नया रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर काल उत्तम रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों की आय इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। इनकम के नए सोर्सेज आपके इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। वहीं अगर कन्या राशि के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए भी ये गोचर काल ठीक रहने वाला है। उपाय जो कन्या राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान शिवलिंग पर इत्र अर्पित करना है। हर शुक्रवार के दिन ये उपाय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।